सीए बन के भी बिजनेस करना पड़ता है सर। सीए करके हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं। अजीरा टेलियर इज एन आर्किटेक्चर फर्म। क्वालिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं मार्केट में। आपको कमाना है, सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर पाओगे। लद्दाख, गोवा, पौंडीचेरी की रिसोर्सेज बहुत हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये अर्थ से निकले हुए मटेरियल। मेरे को ना वो जैसे होता है ना थंडर स्ट्राइकर और ये सब, इस टाइप के। मेरे को ये पसंद नहीं है कि यार वो मेरा नाम नहीं जानता, लेकिन अजीरा से खेल रहा है तो अजीरा बोल रहा है ना। वन वर्ड टू डिस्क्राइब एससीएल। So welcome to SCL Season 7 podcast, guys. This is your host Dikshant Panwar and we are taking you with the team owners of Super Cricket League. And in this season, यहाँ पे क्या exciting होने वाला है, owners के business में SCL ने क्या growth and क्या नई नई opportunities उनको लाके दी है, and कैसे कैसे collaborations हुई हैं, बहुत सारी exciting news आप इस podcast में आपको सुनने को मिलेगी. So get ready for some exciting insights of SCL Season 7. So welcome to the podcast show, guys. Today we have owner of Ajira Atelier, Mr. Mayank Chaudhary. So कैसे हैं सर आप, पहले बताइए। एकदम बढ़िया दिशांत, थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। सो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बिज़नेस है ये स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे आप लोगों ने स्केल किया, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, एवरीथिंग, लाइक एक बार आप अगर बता देंगे तो इसकी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है चीज़, स्टोरी। मैं एक्चुअली सीए हूँ और मैंने अपनी सीए कंप्लीट की 2018 में। ओके। और सीए बन के भी बिजनेस करना पड़ता है सर? सीए करके हाथ पैर बहुत मारने पड़ते हैं। सिर्फ सीए लोग ना सोचते हैं कि सीए बन गया है तो बस ये तो नोट छाप रहा है। नहीं, वैसे मेरे जैसा नॉर्मल आदमी तो यही सोचेगा। बट ऐसा है नहीं। अगर कोई सिर्फ सीए है और वो सीए की ही जो बेसिक होती हैं सारी रूटीन वर्क उससे ही कर रहा है, तो ही विल बी हैविंग जस्ट अ डिसेंट लाइफ। एंड इफ यू वांट टू डू मोर, आई वुड रियली लव टू एंजॉय दैट डिसेंट लाइफ सर। पर सर वो ऑब्वियसली दिमाग है, ये सब चीज़ें बहुत लगती है उसमें। तो सीए हुई एंड प्रैक्टिस चल रही है सीए वाली। फिर मेरी सिस्टर शी बिकेम एन आर्किटेक्ट और शी बिकेम आर्किटेक्ट इन 2021। तो ये बेसिकली अजीरा टेलियर इज एन आर्किटेक्चर फर्म। इन 21? इन 21। बहुत कम टाइम में काफ़ी ग्रो कर लिया आप लोगों ने। हाँ, मतलब इसके पीछे तो देखो सारा उसी का, मैं तो फाइनेंस हैंडल कर रहा हूँ अजीरा टेलियर का। शी इज़ द फेस, शी इज़ वही सेल्स पर्सन है और वही वर्किंग पर्सन है इसके पीछे। और उसने इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है अजीरा टेलियर में जो बाकी दिल्ली में जो नहीं है किसी के पास, ये है कि शी वर्क्स ऑन अर्थ आर्किटेक्चर। ओके। अर्थ आर्किटेक्चर जैसे नॉर्मल कंक्रीट जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जैसे सपोज ये भी है या कोई भी कंक्रीट बनती है, वो सीमेंट से बन रही है और सीमेंट सरिया जो नॉर्मल एक हर चीज़ जो भी बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, ये अर्थ से निकले हुए मटेरियल्स को यूज़ करते हैं ये लोग। दिस इज इको फ्रेंडली और यस, एब्सोल्युटली। जो सस्टेनेबल होता है मटेरियल आपकी पॉकेट को भी, और पॉकेट के साथ साथ आपके जो निकल के आता है, जैसे जो डिज़ाइन निकल के आता है वो अपने आप रॉ होता है। तो रॉ आजकल रॉ चीज़ ज़्यादा बेटर है। सही बात है। तो ये चीज़ हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली में आज की डेट में ये नहीं है इतना। इट इज़ मोर इन लद्दाख, गोवा, पौंडीचेरी या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा चल रहा है। बट डाउन द लाइन 5 years हमें लगता है कि ये दिल्ली के अंदर भी आएगा। दिल्ली के अंदर भी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर आएगा। सो लाइक यू सेड दैट आप एक सीए हैं। हाँ। सो उसके साथ साथ में बिजनेस भी शुरू हो गया। हाँ। तो कुछ मतलब पैसा वैसा तो या ठीक है, मतलब वही वाली बात है कि मोर देन डिसेंट लाइफ, अगर मैं बोल रहा सर, मैं यू वांट टू लिव मोर देन डिसेंट लाइफ, हाँ, तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। आई वुड रियली, वरना तो ठीक है चल रहा है। हाथ पैर का तो पता नहीं सर, बट डिसेंट लाइफ एंजॉय करना ज़रूर चाहूँगा मैं। ये चीज़ें। अच्छा सर, तो मैं एक तो ये पूछना चाहता हूँ, जैसे अब जो आप कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली जो मटेरियल्स के साथ आप ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं, सो बेसिकली क्या होता है सर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और जैसे आर्किटेक्चर में हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं। एज अगर कस्टमर मैं अपनी बात करूं, तो मैं अगर कुछ चीज़ लेने जाऊंगा तो मैं मोल भाव बहुत करूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड आप वो अगर चीज़ हमें लगा के घर पे दे रहे हैं, सो क्या हम वो मतलब एक जो ब्रांड बनाने के चक्कर में, ये सब चीज़ों के चक्कर में क्या सस्टेनेबिलिटी छोड़ रहे हैं कहीं? मतलब वो क्वालिटी हम मेंटेन कर पा रहे हैं मार्केट में? ये मैं सिर्फ नॉट ओनली जस्ट आई एम जस्ट योर आपकी कंपनी की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे जितने भी मार्केट में है। देखो, अगर आपको
कमाना है तो कहीं ना कहीं सिर्फ सस्टेनेबिलिटी पे डिपेंड नहीं कर पाओगे आप, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, तो आप नहीं डिपेंड कर पाओगे। अभी क्या है, जो दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर दिस वर्क्स इन स्टेट्स लाइक, जैसे मैंने पहले बोला, लद्दाख, गोवा, पौंडीचेरी, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज बहुत हैं, बट जो कंक्रीट वाले रिसोर्सेज जो हम यहाँ बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं वो वहाँ पे नहीं है। सही बात है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अजीरा टेलियर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था लद्दाख के अंदर, उन्हें आर्मी ने काम दिया कि हमें बाहर -20 डिग्री है, आर्मी -20 डिग्री में खड़ी है, अब वो सोने आ रहे हैं कहीं पे अगर जिस भी एरिया में, विदाउट हीटर उनको -20 से 0 में आना है। दिस इज व्हाट अर्थ आर्किटेक्चर इज। विदाउट हीटर जो डेवलप करके हमने उनको दिया, वो मटेरियल से प्ले करा हमने कि ऐसे मटेरियल लगाए, उस जैसे इग्लू बोल लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इग्लू ही है वो, इग्लू ही है, बट वो थोड़ा सा लार्ज स्केल है, आर्मी की सब पूरी आर्मी की वहाँ पे टीम आएगी सोने के लिए, तो उनके लिए वो बना के दिया बिना हीटर के। वो -20 से जब अंदर आते हैं तो इट इज़ मोर देन नॉट 0, इट वुड बी 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ अचीव करती है जो अर्थ आर्किटेक्चर से आप अचीव कर सकते हो। तो ये अर्थ आर्किटेक्चर जब आपने शुरू किया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग, राइट? मेरे को इसके बारे में नॉर्मल बंदे को तो ये पता ना कि जो बिल्डिंग्स बनती है आपका सीमेंट कंक्रीट से बनती है। आई थिंक ये अर्थ आर्किटेक्चर अभी इतना इंट्रोड्यूस मार्केट में नया ही हुआ है, मेट्रोपॉलिटन में नहीं है, राइट? हाँ। सो आपको क्या लगता है कि ये जो अगर मेट्रोपॉलिटन में होता है तो इसकी कितनी, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग ज़्यादा लगती है वैसे? फाइनेंसिंग ज़्यादा नहीं लगती, फाइनेंस कम लगते हैं। ओके। इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली, बट प्रॉब्लम ये है कि अर्थ आर्किटेक्चर से DLF अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकता। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इस मटेरियल से जो मटेरियल यूज़ होते हैं इसके अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से 8 फ्लोर बन सकते हैं। अच्छा। तो DLF जो बिल्डिंग बना रहा है या इमारत जो बिल्डिंग बना रहा है वो बना ही नहीं सकते। तो इसलिए वो इस पे चाह के भी जा ही नहीं सकते। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ओके। और हम क्या है कि वी इंडियंस, हमें चेंज एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। जब मार्केट में चल जाता है ना, फिर हम भेड़ चाल में घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वही वाली चीज़ है कि जब मार्केट में हवा आनी चालू हो जाएगी, अरे इससे ये पॉकेट फ्रेंडली भी है और इसमें आपको अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी कम लगाने पड़ रहे हैं, तो फिर लोग अपने आप आएंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली में, बॉम्बे में अभी टाइम है। उसके लिए ही हम थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि लोग समझें एटलीस्ट इस चीज़ को। तो मोस्टली आपके प्रोजेक्ट्स अभी कहाँ पे मतलब करें आप लोगों ने? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि लद्दाख, उसके अलावा गोवा में विला बन रहा है। ओके। और विला के अंदर अब विला पूरा कंक्रीट है, उन्होंने हमें एक पार्ट दे दिया कि ये टेरेस पे अब आप अपने ही हिसाब से प्ले करो और बना के दो हमें। ऐसे ही गुड़गांव में चल रहा है, सेक्टर 32 है आई गेस। ओके। वहाँ पे आपकी तरह ही एक पॉडकास्ट स्टूडियो ही बन रहा है। अच्छा। हाँ, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेस, जैसे देखते हैं क्या पता कोलैबोरेट हो जाए। सही बात है। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेस और क्या नाम है, पॉडकास्ट के लिए स्पेस प्लस कोवर्क स्पेस। तो एक उसमें वो बन रहा है। एक चिन्मया मेंशन है, चिन्मया मेंशन भी गुड़गांव में है। चिन्मया सुना है मैंने उसके बारे में। तो वो भी मुस्कान जो अजीरा टेलियर की वन ऑफ द पार्टनर है। ओके। तो वो अजीरा टेलियर में नहीं, वो शी इज़ बिल्डिंग विद समवन एल्स, बट वो भी बन रहा है। एंड ऑल्सो वन ऑफ दी, आपने सुंदर नर्सरी सुनी होगी, सुंदर नर्सरी के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक म्यूजियम बनने वाला है। तो उसके लिए भी अभी हमारी चल रही है कि शायद वो हमें मिल जाए। तो आपका मतलब जैसे टोटल इको फ्रेंडली ही आप फोकस करते हैं या फिर आप सीमेंटेड वगैरह भी ये सब चीज़ें बनाते हैं? सीमेंटेड वगैरह तो आएगा ही आएगा। इसमें आएगा मतलब ये एक सेगमेंट अलग है। हाँ, मतलब सब कुछ ना मिलके इट इज़ अ प्ले ऑफ बोथ नॉन इको एंड प्लस इको, उस दोनों को प्ले करना पड़ता है। मतलब वो भी है, जैसे वो तो चलो मार्केट में जिसकी जैसी डिमांड है उसके हिसाब से करना पड़ता है। बट आपको क्या लगता है, आप जैसे आप वो सीमेंटेड वाला भी कर रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि वो गलत है? यार गलत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हम जब ये बात चलती है ना, जैसे वाटर के लिए बात चलती है कि इट इज़ स्कैर्स, ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमें रिन्यूएबल चीज़ों पे जाना चाहिए, जैसे कि ग्राउंड लेवल का वाटर बीच बीच में आती है कि ख़त्म हो जाएगा। तो जितना रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे ना, उतना हमारे एज अ होल अर्थ के लिए अच्छा है।
अर्थ के लिए अच्छा। तो वो चीज़ अभी क्या है कि हम डेली लाइफ में उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, ना हम उस चीज़ में पढ़ते। अब क्योंकि आई एम इन टू दैट बिजनेस, तो अब मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। लेकिन अगर मैं भी आपकी तरह बैठा हूँगा तो मैं कहूँगा यार मेरा तो काम चल रहा है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। हम जैसे ऐसे सोचते हैं। मैं तो सुबह उठ रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, वापसी आ रहा हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ अभी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है हमारे को, जस्ट इट्स जस्ट दैट। अब SCL के बारे में पूछते हैं, हाउ यू डिस्क्राइब SCL, मतलब आप SCL को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? यार SCL को भी नहीं पता कि उसने जो बचपन के कीड़े हैं ना हम लोगों के अंदर खेलने के, वो कैसे रिवाइव करे हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने स्कूल से यूके गया हुआ हूँ खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। मेरे स्कूल वालों ने मुझे भेजा था। स्कूल से यूके? स्कूल से यूके व्हेन आई वाज इन 8th क्लास। सर हमें तो नीचे गली में ले जाते थे, वहाँ ले जाते थे। तो मतलब वो बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। फिर उसके मतलब उस वक्त मेरी बहुत अच्छी लेवल की चल रही थी क्रिकेट, और फिर मैं इनफैक्ट एक स्टेट लेवल के लिए खेलने के लिए टॉप 50 में सेलेक्ट हो गया था। बट फिर वही हर एक लड़के के साथ जो होता है कि 10th क्लास के बोर्ड आ जाते हैं। देन बोर्ड हैपेंड, और फिर पापा ने बोल दिया कि अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। बिल्कुल। अब पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, तो फिर बस वो छूट गई। तो आपने लगाया पापा के बोलने पे भी सर? हाँ, हम नहीं लगाते थे ना सर। नहीं, इसलिए लगाया क्योंकि उनका एक डायलॉग आता था कि मेरा कोई गल्ला नहीं है, मेरी कोई दुकान नहीं है, अगर पढ़ाई तेरी ये क्रिकेट जो है ना कुछ तेरे को नहीं दे पाएगी तो मैं दुकान पे नहीं बैठा पाऊंगा तेरे को। So he's basically मतलब वो worried about your future। हाँ, वो CA हैं। तो यार अब CA का बेटा CA बनेगा तो डिग्री से ही बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सीट पे बैठ के नहीं बनेगा। तो डिग्री तो लेनी ज़रूरी है। तो बस वो ये समझाते थे, तो वो चीज़ ना बैक ऑफ द माइंड थी कि ये जो कह रहे हैं ना गलत तो नहीं है। तो बस फिर वो अब जब दोनों चीज़ों में चूज़ करना था, तो उस वक्त इतना भी नहीं था कि भाई घर वालों से बगावत कर देंगे और क्रिकेट खेल लेंगे, समझ रहे। तो बस फिर पढ़ाई चुन ली और चले गए। अब क्योंकि पढ़ाई चुन ली और CA बन गए, तो आप ये मानो कि 10th के बाद फिर जब ये SCL आया और जब मुझे पता लगा, तो मेरे ख्याल से वो होता ना कि वापस बचपन वापस आ गया, और वो कीड़ा फिर से आ गया कि नहीं अब खेलने को फिर से मिल गया। तो SCL को भी नहीं पता कि उसने हमारे को क्या दिया है, कितना दिया है। हाँ। सो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी ये चीज़ बहुत आपको लगता है कि बेटर है? 100%। हम लोग वरना क्या होता है कि अपने नॉर्मल क्लाइंट से मिल रहे हैं या अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं काम के बाद, नेटवर्किंग के लिए टाइम ही नहीं होता हम लोगों के पास। और मेरी तो सर्विस इंडस्ट्री है, मेरी क्या इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है, चाहे प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, किसी के लिए भी एक्सपेंशन अगर करनी है, नेटवर्किंग इज़ मस्ट। आज की डेट में आप पे भरोसा कोई करता है, ट्रस्ट करता है, तो ही आपको काम मिलता है। तो वो नेटवर्किंग से ही आता है। बिल्कुल यार हम लोग जब ये SCL होता है और SCL में वो 4 दिन 5 दिन ऐसे दोस्तों की तरह सब मिलते हैं, बैठते हैं, तो वो इतना भाईचारा होता है ना उस टाइम पे, तो वो माहौल ही अलग होता है। मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा रोमिल ने ना एक्चुअली लीग नहीं बनाई, उसने माहौल बनाया। और ये फैक्ट बात है, जब वो होता है ना, मतलब वो जो 4 दिन होते हैं, पूरा साल उसकी वेट करते हैं हम। मतलब हम सब पीछे पड़े हुए हैं रोमिल के कि यार तू इसको 2 बार कर दे साल में 2 बार। मतलब हमारी उम्र कम होती जा रही है कि मतलब उम्र तो बढ़ रही है लेकिन खेलने वाली कम होती जा रही है ना। सही बात है। तो देखो मानता है नहीं मानता, लेकिन मतलब ये एक्चुअली इट्स अ वाइब। बिल्कुल। हाँ। तो सर जैसे जो SCL है, ये जो क्रिकेट लीग शुरू हुआ है ना, इसमें काफ़ी टाइम से चल रहा है और इस पे सारे बिजनेस ओनर्स ही हैं। Correct. तो ऑफकोर्स ये बिज़नेस के लिए बहुत, एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा है, कोलैबोरेशंस भी होते होंगे इसमें। बट क्या ये मतलब जो जैसे और लोग भी जो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, ये उनको भी करते हैं अपने साथ इंक्लूड, या फिर सिर्फ ये बिजनेस ओरिएंटेड ही है? नहीं, इसमें रोमिल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिर्फ रणजी प्लेयर है, सपोज कोई रणजी प्लेयर है जो एक्स रणजी प्लेयर है और वो कह रहा है कि मेरे को खेलना है, तो वो उसको नहीं लाएगा। अच्छा। वो उनको लाएगा कि जो खेलना भी है और अपने बिजनेस भी एक्सपैंड करना है, और माहौल, जो बंदा माहौल बनाए, मतलब ये ना माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए, तभी तो मिलने में मज़ा आएगा ना। अब आज हम लोग सिर्फ लीग के टाइम पे नहीं मिलते, अब हम कभी भी कहीं बैठे हुए हैं, चाहे रोमिल है चाहे बाकी ओनर्स हैं, सबका इतना अच्छा नेट ग्रुप बन गया, कोई भी कहीं बैठा हुआ है, फ़ोन करते हैं, ग्रुप पे डालते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, टाइम है तो आ जाओ, तो 4-5 बंदे पहुँच ही जाते हैं। तो यही तो है यार, और क्या चाहिए, मतलब हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो सर इसमें जैसे आपको क्या लगता है कि जो ये प्रॉपर जो चलता है क्रिकेट का लीग चलता है, ये सिर्फ एंजॉय के लिए है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो एक पार्ट है ही,
इससे सोसाइटी और पब्लिक को कोई फ़ायदा है? यार स्पोर्ट्स तो मेरे हिसाब से जो बंदा स्पोर्ट्स खेलता है ना वो सोसाइटी के लिए अच्छा बंदा बन गया अपने आप ही, क्योंकि उसकी एनर्जी ना यूज़ हो गई। वो अब कहीं उल्टी फुल्टी जगह एनर्जी नहीं लगाएगा। तो अब जैसे मेरा अभी 2 साल 2.5 साल का बच्चा है, मैं तो ये चाहूँगा कि उस जितना हो सके ना स्पोर्ट्स में लगे, ताकि उसकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए। तो सोसाइटी का फ़ायदा इसमें हो रहा है, इस लीग से, कि भाईचारा हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, वो ठीक है, लेकिन बंदे की एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, वो बहुत ज़रूरी है। और जो स्पोर्ट्स खेलता है, आप किसी को भी देख लेना, 2 बंदों खड़े कर देना, एक स्पोर्ट्स खेलने वाला है, एक नॉन स्पोर्ट्स वाला, इंटेलेक्चुअल बंदा स्पोर्ट्स वाला होगा 100%। चाहे वो कुछ भी खेलता हो, ज़रूरी नहीं है इट्स क्रिकेट, कुछ भी खेलता हो, स्पोर्ट्स खेलने वाला ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होगा, पक्की बात है ये। सो आपको क्या लग रहा है कि ये ग्लोबली भी जा सकता है SCL आगे? जिस हिसाब से रोमिल चल रहा है, फिरोशा कोटला में तो खिला देगा हमें 1-2 साल बाद। और उसके बाद अब पता नहीं, अगर ये ग्लोबली ले जाए तो गॉड नोज। मतलब नहीं, जैसे इसमें जितने भी ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स इसमें ओनर्स हैं, है ना? सो आप सबका क्या कहना है कि आप लोग इसको कहाँ देखते हैं? मतलब एक ऐसा ग्लोबली कब देखना चाहते हैं इसको? यार ग्लोबल होने पे तो कोई भी बिजनेस ओनर तो फट से आएगा। मतलब आप सोचो ना कि एज अ बिजनेस ओनर मुझे एक पता लग रहा है कि एक लीग है जो ग्लोबली चल रही है, टेलीकास्ट हो रही है ग्लोबली, तो मैं तो सबसे पहले आऊँगा कि यार मैं तो खेलना ही है, मेरे को तो अपनी ऐड करनी ही है। बिल्कुल। क्योंकि आज मेरी रीच है दिल्ली, फिर इंडिया, फिर तो ग्लोबल जा रहा हूँ ना मैं, स्टेप बाय स्टेप। तो एज अ बिजनेस ओनर तो इट्स मतलब परफेक्ट सिनेरियो है कि मैं रोमिल को जानता हूँ 5 साल से, और रोमिल अगर मेरे को कह रहा है कि अब ये लीग ग्लोबल जा रही है, तो यार व्हाई नॉट। तो इसमें ऐसे भी है कि सर कि कोई बहुत ही ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर होगा, अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, उसी को लेंगे, या फिर कोई मतलब इस टाइप का है? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने इस चीज़ का कोई फिल्टर नहीं लगाया हुआ कि आपकी टर्नओवर बेस काम, ये टर्नओवर बेस नहीं है ये। आपका चाहे बिजनेस छोटा है चाहे बड़ा है, आपको खेलने का शौक होना चाहिए। खेलना अच्छा आता है या नहीं आता वो नहीं है, खेलने का शौक होना चाहिए। और यार मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, वाइब जो माहौल है ना, SCL इज़ वाइब, नथिंग एल्स। तो अगर आपने वाइब मेंटेन कर रखी है ना, और जैसे कर रखी है, और अगर हम करते चले जाएंगे, तो आप ग्लोबल जो बोल रहे हो, मतलब आज अगर SCL 7 है तो मे बी SCL 12 ग्लोबल चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप ये हो जाए जल्दी। आई ऑल्सो होप। बिल्कुल। सो जैसे जो पिछले जो सीजन्स थे, इस बार उसमें क्या डिफरेंट है कुछ? ये ना रोमिल की खास बात है, हमें बताता नहीं है कि क्या डिफरेंस करने वाले हैं, क्यूरियोसिटी है। लेकिन जब ऑक्शन होती है ना, मैं स्टार्ट हुआ था मेरा SCL 5 से। SCL 5 में आई वॉज अ प्लेयर, और SCL 6 में मैंने टीम ले ली। तो आप समझ लो कि मैं 5 में प्लेयर था और मैंने 6 में टीम ले ली एक ही सीजन में। तो कुछ तो दिखा होगा, तभी तो ले ली। वो जो एक हर सीजन में जो लेवल बढ़ता चला जाता है ना, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो लेवल जो है ना, वो उस माहौल में जाके पता लगता है जब ऑक्शन होती है। देखो लीग बहुत हो रही है, ये नहीं है कि सिर्फ SCL हो रही है, लीग बहुत हो रही है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस एरिया में SCL हो रहा है ना, उस एरिया के अंदर अगर आप कोई और भी लीग होती होगी तो किसी को पता ही नहीं होगा। SCL के बारे में पता है, और आज हम इस SCL की वजह से यहाँ पॉडकास्ट पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सोचो ना कि मतलब प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे को SCL से, कि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू प्रमोट। मतलब उन्होंने प्लेटफॉर्म हमारे लिए बना दिया, अपने लिए नहीं बनाया, हमारे लिए बना दिया कि चलो यार जाओ पॉडकास्ट करो और शोकेस योर बिजनेस। ये सही बात है। सो ये जो मतलब आप कुछ ऐसे इनसाइट्स या फिर ऐसे शेयर कर सकते हैं, जैसे बाहर बहुत सारी क्रिकेट भी नॉर्मल जैसे चलता है तो मैच फिक्सिंग वगैरह भी चलती है, इसमें होता है क्या कुछ ऐसा मैच फिक्सिंग है ना? यार मैच फिक्सिंग होगी ना तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। मतलब 4 दिन के लिए मिल रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ आपको, हम 10 ओनर थे पहले, इस बार 12 हो गए, सब 12 आपस में एक दूसरे को जानते हैं। मैच फिक्स करके करेंगे क्या? सो SCL इस चीज़ को कितना वो करता है, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करता है, क्या करता है? सपोर्ट तो मतलब मैच फिक्सिंग नहीं करनी उसके लिए तो ये स्टार्टिंग से इन्होंने एक कमेटी बना रखी है इसके लिए, और इनकी एक बुक छपती है जिसमें रूल बुक, उसको रूल बुक बोलते हैं वो, और उसमें वो चीज़ स्पेसिफिकली लिखी जाती है। और जब चल रहे होते हैं मैचेस तो मतलब वो चीज़ बहुत क्लियर कर दी जाती है कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे ना नुकसान रोमिल को कुछ नहीं होने वाला, जो ओनर्स हैं या जो खेलने वाले हैं ना उन्हीं को ही होगा। हम फिक्स कर लेंगे, उससे होगा क्या? मतलब इतनी मैं बता रहा हूँ ना कि खेलने का शौक होना चाहिए, खेलना कितना अच्छा आता है उसकी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो अगर खेलने का शौक है और मैं मैच फिक्स कर रहा हूँ जाके,
तो फिर खेलने का शौक नहीं है, मतलब फिर बात खत्म हो गई। ट्रू। हाँ नहीं सही बात है, एंड आई मस्ट से कि गुड इनिशिएटिव है ये, जो सारी कमेटी है प्रॉपर, ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर है। अब आप सोचो ना कि एक नॉर्मल लीग है जो विक्की बॉल से खेली जा रही है, उसमें एक कमेटी बनाई हुई है जो कोई भी नो नॉनसेंस कमेटी है वो बेसिकली, कि कोई भी नॉनसेंस हो रही है कहीं पे तो वो उसको संभाल लिया जाएगा। क्या ज़रूरत है, मतलब उन्होंने लीग बना दी, ग्राउंड दे दिया, खेलो। नहीं करें तो कोई कुछ कहेगा थोड़ी, बट वो कर रहे हैं तो मतलब विजन देखो ना यार। विजन है, हाँ विजन तो मतलब उनका विजन बहुत क्लियर है। एग्जैक्टली वही। सो लेट्स डू सम रैपिड फायर क्वेश्चन सर। जिसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन कि 1 वर्ड टू डिस्क्राइब SCL। वाइब। वाइब, जैसा आपने कहा ये बिल्कुल। और बेस्ट प्लेयर इन SCL। सागर, बट ये पार्शियल आंसर है। Partial पार्शियल आंसर मतलब बायस आंसर है, सॉरी। ओके, क्योंकि मैं उसकी तरफ थोड़ा बायस्ड हूँ इसलिए। अच्छा। बट हो सकता है 2 साल बाद वो मेरा नाम लेगा। ओके, सो फेवरेट क्रिकेट लेजेंड ऑफ ऑल टाइम। शेन वॉर्न, क्योंकि मैं लेग स्पिनर था इसलिए। ओके, सो आपकी टीम का नेम क्या है सर? अजीरा टेलियर। अजीरा टेलियर्स, राइट। सो आप अपनी टीम को अगर रीनेम करना चाहेंगे, सो व्हाट क्या होगा? इन टर्म्स मतलब रीनेम इन टर्म्स ऑफ लाइक, जैसे अभी तो ब्रांड नेम्स पे है, अगर ऐसे कोई नेम होगा आपका पसंदीदा तो क्या रखना चाहेंगे? पता नहीं यार, ये सोचा नहीं था कभी। पर क्योंकि मेरे को ना वो जैसे होता है ना थंडर स्ट्राइकर्स और ये सब इस टाइप के मेरे को ये पसंद नहीं है। हाँ ये नाम पसंद ज़्यादातर नहीं है ये मुझे। होते हैं ना वैसे। हाँ मतलब वो जैसे बिग बैश होती है तो वहाँ पे वो एडिलेड स्ट्राइकर, सिडनी थंडर, ऐसे नाम होते हैं। तो अच्छा, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है ना कि जैसे जो टीम नेम है वो भी प्रॉपर ब्रांड नेम पे ही है। Exactly. तो जैसे कोई अनाउंसिंग या कुछ हो रही है तो उससे एकदम से पता चल जाएगा। इट्स बेटर ना कि मतलब अब मेरे को किसी से मिलना है तो बता रहे हैं कि यार वो मेरा नाम नहीं जानता, लेकिन अजीरा से खेल रहा है तो अजीरा बोल रहा है ना, अजीरा बोल रहा है, वो मुंह तो पे चढ़ बार बार जाएगा। अजीरा बोल रहा है। हाँ। तो फिर अजीरा बोल रहा है तो पता लग गया कि हाँ यार अजीरा है, तो फिर बाद में हमने पूछा यार अजीरा करती क्या है, हाँ, वो अपने आप पूछेगा ना। मार्केटिंग गाइस चीज़ है। नहीं बहुत बढ़िया, ये मेरे को कॉन्सेप्ट ओवरऑल बहुत पसंद है ना। सो अच्छा, फनीएस्ट पर्सन इन योर टीम। फनीएस्ट पर्सन इन माय टीम तो ही बननी है यार। टीम नहीं, सॉरी, टोटल SCL SCL में फनीएस्ट पर्सन मैं कहूँगा विशाल गर्ग। विशाल गर्ग, अरमारी उसका कैप्टन। ओके ओके, ही इज़ वेरी फनी राइट। हाँ तो आप लोग तो बड़ा मज़े करते होंगे जब साथ होते हैं। हाँ। अभी आई थिंक अगर वो आए आपसे पॉडकास्ट करने तो उनकी सर्जरी भी हुई थी। अच्छा, काफ़ी फनी जगह हुई थी। तो पूछना उस बारे में। ओके ठीक है पूछेंगे सर, बिल्कुल। ओके, सो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा ITF मीडिया के साथ पॉडकास्ट का? यार सबसे बड़ी बात है कंफर्ट, क्योंकि जब मैं आया था तो मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा कंफर्ट की ज़रूरत है, तो वो आप लोगों ने बैठती दे दिया था। तो कंफर्ट हो जाता है तो फिर एक जो हमारी इंटरेक्शन है वो एक फ्रेंडली तौर पे हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो दे दो आप, तो फिर कोई भी सर्विस के अंदर यार कंफर्ट दे दिया तो फिर उसके बाद तो बात ही अलग है ना। सही बात बस फिर काम आसान हो जाता है। दैट्स गुड सर, आपको थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।